विवेक राय हमारे सहयोगी मेला क्षेत्र से प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप भी लगातार तस्वीरें यहाँ से अपने कैमरे में कैद करके एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुँचाते रहे हैं, जो देश में भी रहे, जो विदेश में भी रहे। लेकिन आज इस महाकुंभ के समापन के अवसर पर अगर इस महाकुंभ को अपने शब्दों में समेटना हो, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या आपने देखा? और मौजूदा वक्त में ये जो सूर्य की आभा है, सूर्य की किरणें पूरे के पूरे इस हिस्से को अलौकिक कर रही हैं, वो क्या बता रही हैं विवेक? देखिए, जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो मन में एक अलग तरीके का उत्साह था, एक अलग तरीके का उल्लास था। जब 6 अलग अलग स्नान के दिनों पर भी एक अलग तरीके का उल्लास था, आज भी उन्हीं में से एक स्नान है। पर अब जिस तरीके से महाकुंभ खत्म हो रहा है तो आस्था और उल्लास तो लोगों के मन में सराबोर है, हम सब के मन में वो आस्था और उल्लास है। पर कहीं ना कहीं अब महाकुंभ जब खत्म हो रहा है तो एक कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि उदासी भी है, क्योंकि ये जो महाकुंभ में जिस तरीके से संतों के दर्शन सभी ने किए, संतों की चरण रज सबने लिए, जिस तरीके से सबने अमृत वर्षा में यहाँ पर जो अमृत स्नान जो है वो किया, तो इस तरीके की अलग अलग अनुभूतियां इन 45 दिनों में लोगों ने की। पर अब कहीं ना कहीं ये समय खत्म हो रहा है, पर लोगों के अंदर की जो आस्था है वो लगातार ये जो 45 दिनों में देखने को मिली वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचे, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभी तक का अपने आप में पूरे विश्व में ऐसा कोई भी आयोजन नहीं था। शुरुआत में 40 से 45 करोड़ लोगों को ही आने की उम्मीद थी, पर जिस तरीके से 65 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और 66 से 67 करोड़ तक जाने की उम्मीद है, उस बाबत कहीं ना कहीं ये शुरुआत में किसी को उम्मीद नहीं थी। पर अब कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ऐसी रहीं कि लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और ये उन्होंने अलग अलग जो अनुभव वो किए हैं, लोगों के बीच चलते हैं और एक बार अनुभव भी उनसे जानते हैं। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नम्रता सिंघी है। कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। कैसा रहा अनुभव? बहुत सही, बहुत सही। यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। हमारा सुबह सुबह ही सूर्यास्त के समय, सूर्य उदय के समय हमारे स्नान हो गई, तो और बहुत अच्छा हमारा दिन हुआ है। आपका कैसा रहा अनुभव? एकदम मस्त, बहुत परिवार ने क्या कहा कि आपकी इच्छा थी या मम्मी जबरदस्ती? मेरी इच्छा थी। आपकी इच्छा थी, इसके वजह से मैं आई। अच्छा, क्या सुना था आपने महाकुंभ? मतलब मैं हिस्ट्री के बारे में, भगवानों की हिस्ट्री पसंद करता हूँ, तो मैंने महाकुंभ सुना था। अच्छा। तो मुझे इतना पता था कि महाकुंभ समुद्र मंथन के वजह से करते हैं। अच्छा। तो मैं इधर आया तो मुझे और भी स्टोरीज जानने। और भी स्टोरीज जाननी पड़ी। हाँ, क्या क्या पता चला? मुझे और ऐसा पता चला, यानी कि मतलब इधर मंदिर जो है वो क्यों है। जैसे हनुमान मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हनुमान मंदिर तब बना था जब हनुमान भगवान यहाँ पे सोने आए थे, इसलिए वहाँ पे उनका लेटे हुए हनुमान है। आपने कैसा अनुभव किया, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। काफ़ी संघर्ष करके आना पड़ा है क्योंकि सारी रास्ता बंद हो गई हैं और काफ़ी करना पड़ा। जी सर, काफ़ी घूम के आना पड़ा है। अम्मा कहाँ से आई है? मालदा से। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सब कुछ सही है इधर, बहुत सही है, अच्छा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आवाज ही बैठ गई। इतना चिल्लाएं आप, इतने बहुत ज्यादा त्रिपुरा से आए हैं। जयकारे लगाए कि आवाज बैठ गई। त्रिपुरा से बहुत अच्छा लगा। त्रिपुरा से। आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा है इतना आदमी जा रहा है, फिर भी जो वहाँ जो नहाने का व्यवस्था है, फिर भी मन में नहीं होता है जो इतना आदमी है वहाँ। आराम से नहाया, पूजा किया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी नहीं है। कैसा रहा अनुभव? जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अद्भुत रहा। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम दुर्गेश ठाकुर है। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। समय प्लान किया था कि शिवरात्रि के समय देंगे या छुट्टी अपनी? नहीं, मैंने शिवरात्रि के टाइम ही प्लान किया था। बिल्कुल, बहुत मतलब आने में बहुत थकान हुई। सोचा था उससे अच्छा हुआ या उससे बहुत अच्छा रहा और सारी थकान एकदम मिट गई एकदम। थकान मिट गई। जी मैं हरदोई से आया हूँ सर। मैं अभिषेक सिंह नाम है सर। बहुत आनंदित लग रहा है सर। कैसे हैं सर? कहाँ से आए? हम बंगाल से हैं। बंगाल से आए। कैसा रहा अनुभव? बढ़िया है। बढ़िया रहा। कौन कौन आए, कितने परिवार के लोग? हम लोग 17 आदमी आए। बहुत बढ़िया। अम्मा आप लोग कहाँ से? मंदसौर जिला से। अच्छा, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया। एमपी से। बढ़िया बहुत योगी के हाथ में बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था भी बहुत बढ़िया करी। हाँ। आप कहाँ से चाचा? हम मंदसौर जिले से आए हैं सर। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, वो शांति से अच्छा आनंद है। अच्छा, आप कहाँ से हो? शांति से रेल में। आप कहाँ से हो? रेल में खड़ा। चाचा कैसा रहा अनुभव? कोसंबी के रहने वाले हैं साहब। कैसा रहा?
अरे सब ठीक है बाबू, कर रहा है किसी पर। ये देखो नए साथी भी हैं, कहाँ से आए हो भाई? हम आए हैं पुखराया कानपुर देहात से। अच्छा, कैसा रहा अनुभव? स्नान हो गया? अभी स्नान नहीं हुआ, अब स्नान जाओगे? करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके पास लगाने का- लौटूंगी। लगातार लोग अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा है ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग टॉप एंगल से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा पूरा घुमा के दिखाइए संगम क्षेत्र के अलग अलग हिस्से से आप शुरू कीजिए। आप देखिए, एक तो श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है जो चाहते हैं कि जरा एबीपी न्यूज के कैमरे से उनकी भावनाएं देश तक पहुंचे, और लोग किस तरह से आज महादेव का भी दिन है तो यहाँ पर अपनी अपनी भावनाएं पहुंचा रहे हैं। और श्रद्धालुओं का रेला कैसे आता हुआ चला जा रहा है, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है उसके बाद से श्रद्धालुओं की कितनी भारी भीड़ आप देखेंगे। मौनी अमावस्या के दिन इस तरह की तस्वीर मैंने देखी थी, और आज उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर उतनी भीड़ दिखाई दे रही है, या उसके आसपास थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का कितना बड़ा जत्था यहाँ पर चलता हुआ चला जा रहा है। वो दूर की तस्वीरें दिखाइए, सिर्फ लोग ही लोग। आप देखिए, वहां पर तो पैर रखने तक की जगह ही नहीं है। पूरा का पूरा ये मेला क्षेत्र जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जिस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ जब उमड़ी तो भगदड़ की स्थिति भी बनी, और फिर 30 लोगों की जान भी गई थी। उससे सबक लिया गया, सारे बैरिकेडिंग जो यहाँ पर लगाए गए थे सब हटा दिए गए हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। लोग खुद से आ रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, और इन तस्वीरों को गौर से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इक्का दुक्का पुलिस वाले आपको हजारों की भीड़ में दिखाई देंगे। लोग स्वतः ही अनुशासन के साथ आ रहे हैं, स्वतः ही अनुशासन के साथ जा रहे हैं। महिलाएं हैं वो भी हमें देखकर अपने हाथ हिला रही हैं, वो भी चाह रही हैं कि जरा उनकी तस्वीरें भी दिखा दें हम। 3 फरवरी को बसंत पंचमी हमने देखा मौनी अमावस्या के बाद, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा, और आज 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का ये मौका। दूसरी तरफ के उधर की तस्वीर दिखाइए जहां पर हमने देखा था कि जब जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन किस तरह से भगदड़ की स्थिति बन गई थी। इस समय भी श्रद्धालुओं का तकरीबन उसी तरह का रेला है। जहां तक आप देख पा रहे हैं, कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लोगों का जत्था, लोगों का समूह, ये समंदर लोगों का आपको नजर आ रहा है। और इसके जरिए लेकिन आज एक अच्छी चीज जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि बैरिकेडिंग बहुत कम है। लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, अपने अपने परिवार का हाथ पकड़कर लोग जा रहे हैं और अपने अपने परिवार को डुबकी लगवाने के बाद वापस उसी रूप में आते हुए चले आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी जुड़े हुए हैं। मोइन, अब सीधे आपके पास आते हुए आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का विहंगम दृश्य आपके आसपास? मोइन, देखिए, अभी आप जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से लोग हाथ थाम करके जो है वो एक साथ संगम तट की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो जब अखाड़े थे तो हमारे एक संत से बात हुई थी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कपड़ा थामे रहते हैं, रस्सी थामे रहते हैं। तो ये जो परिवार के एकजुट होने की अवधारणा है उसको महाकुंभ और बल देता है। और अगर हम पूरे महाकुंभ की बात करें तो पूरे महाकुंभ से तमाम बड़े संदेश गए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मन की बात कार्यक्रम में दिसंबर और जनवरी महीने में कि ये इस कुंभ से देश की एकता और सामाजिक समरसता का संदेश जाना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश उसका गया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लोगों की जो एकजुटता का संदेश है वो यहाँ पर दिखाई दिया है। और कहा जा सकता है कि आधे से करीब भारतवासियों ने जो है यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई हुई है। और जो व्यवस्थाएं की गई थी, अगर हम श्रद्धालुओं के मन की बात जाने तो श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार ने तो ये दावा किया था कि दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित किया गया है, लेकिन अगर श्रद्धालु मार्किंग करें तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ दिव्य और भव्य नहीं बल्कि दिव्यतम और भव्यतम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। यही वजह है कि देखिए हम टॉप एंगल पर खड़े हुए हैं और जिस जगह से श्रद्धालुओं का ये जत्था जा रहा है लगातार हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए, हाथ उठाकर, यानी जो व्यवस्थाएं की गई थे उनकी जमकर तारीफ करते हुए, व्यवस्थाओं पर अपनी मोहर लगाते हुए वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे लोगों में अमृत रूपी जो गंगा जल है उसमें पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, आचमन करने के लिए, उसका गंगा का दर्शन करने के लिए, उसके जल का पान करने के लिए होड़ सी मची हुई है। लोगों को ऐसा
लगता है कि आज अंतिम दिन है, हम कितनी जल्दी पहुंच जाएं, कितनी जल्दी हम आस्था की डुबकी लगा लें, कितनी जल्दी हम पुण्य अर्जित कर लें, इसकी होड़ सी श्रद्धालुओं में लगी हुई है। जी जी मोइन, श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, आस्था का ये महाकुंभ जिसका आज समापन हो रहा है। भावनाओं की अभिव्यक्ति है, आंखों में एक अजीब सी शांति भी है, तो एक कुंभ से अलग होने का वो दर्द भी है, लेकिन श्रद्धालु उत्साह में है, उल्लास में है, उसके उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हुए हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग के पास अब चलते हैं। शिवांग, अपने आसपास क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे दिन चढ़ा श्रद्धालुओं की तादाद और बढ़ गई है। शिवांग जी बिल्कुल चित्रा जी, लगातार देखिए जिस तरह से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और लगातार संगम तट पर लगातार श्रद्धालुओं का एक पूरा तांता लग रहा है। सुबह जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो हम लोगों को ये संदेश था कि हो सकता है कि श्रद्धालुओं की आज संख्या कम हो, लेकिन अब जिस तरह से दिन लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार श्रद्धालु भी लगातार बढ़ रहा है और भारत के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक और तस्वीर आपको अगर हम लोग दिखाएं, लॉन्ग शॉट अगर दिखाएं आपको, तो देखिए इस वक्त हम लोग तो यहाँ पर सेक्टर 19-20 पर है मौजूद, लेकिन हमारे ठीक सामने अरैल घाट है। अब आप अरैल घाट की एक बात देखिए तस्वीर कि किस तरह से वहां पर भी भीषण भयंकर लोगों की भीड़ है, लोगों का एक आस्था का सैलाब सामने अरैल घाट के ऊपर भी आया हुआ। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खटीमा की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से पूजा पाठ वहां पर किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड वैसे तो खुद ही देव की भूमि है, देवों की इस भूमि में जहां भी आप नजर डालेंगे वहां पर भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां पर आपको महसूस किए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन खटीमा की ये तस्वीरें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जरा मंत्रोच्चार की आवाज सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यकीनन अपने राज्य के लिए सुख समृद्धि शांति की कामना की प्रार्थना कर रहे हैं। हर जगह प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म को मानने वाले हमेशा पूजा पाठ के बाद जब भी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो इसी रूप में करते हैं, सनातन धर्म की जय की बातें करते हैं। और जो भी आशीर्वाद ईश्वर देता है प्राणी के रूप में किसी भी मनुष्य को, चाहे वो बड़ी कुर्सी पर बैठा हो चाहे वो साधारण कुर्सी पर बैठा हो, वो यही चाहता है कि हे ईश्वर, आपने ये जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी का बखूबी मैं निर्वहन करूं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, प्राणियों में सद्भावना हो और इसका मैं कल्याण कर पाऊं। अगर हमारे हाथ में आपने जो भी ताकत दे रखी है मनुष्यों की भलाई के लिए। पुष्कर सिंह धामी भी यकीनन यही प्रार्थना इस वक्त कर रहे होंगे भगवान के दर पर जाकर। लगातार सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। महाकुंभ क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है। यकीन मानिए मौनी अमावस्या को जो भीड़ हमने देखी थी यहाँ पर उससे थोड़े कम लेकिन बड़ी तादाद में इस वक्त भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर कोई एक तरफ हर हर महादेव के नारे लगा रहा है तो हर हर गंगे कहते हुए त्रिवेणी संगम में जाकर डुबकी लगा रहा है और मोक्ष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।